8 दिसंबर 2025 की मुख्य स्टॉक मार्केट न्यूज। सेंसेक्स 600 प्लस अंक धड़ाम। आज क्यों गिरा शेयर बाजार? एफआईआई बिकवाली, इंडिगो संकट और 5 बड़े कारण। नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने आज अपना पोर्टफोलियो चेक किया होगा तो आपने दर्द महसूस किया होगा। पिछले हफ्ते की तेजी का दौर आज आधिकारिक तौर पर थम गया है। आज 8 दिसंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजारों में एक तेज और व्यापक बिकवाली देखी गई, जिसने दोनों प्रमुख सूचकांकों को गहरे लाल निशान में धकेल दिया। सेंसेक्स 609.68 अंक गिरा, -0.71%, 85,102.69 पर बंद। निफ्टी 50 225.09 अंक टूटा, -0.86%, 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे 25,960.55 पर बंद। ये सिर्फ एक छोटी गिरावट नहीं थी, ये एक निर्णायक बिकवाली थी जिसमें लगभग हर क्षेत्र दबाव में था। तो आज बाजार को किस चीज़ ने क्रैश कर दिया? हम आज के बाजार गिरावट के पीछे के 5 महत्वपूर्ण कारणों और इंडिगो के पतन सहित सबसे बड़े स्टॉक लूजर्स का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। वैश्विक चिंता का कारक, यूएस फेड बैठक। मुख्य कारण 1। आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक था। निवेशक अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक के नतीजे का इंतजार करते हुए सतर्क हो गए हैं, जो कल यानी 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। भारतीय बाजार ने आरबीआई की हालिया दर कटौती को तो पचा लिया है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है। बाजार घबराया हुआ है और कई निवेशक फेड के अप्रत्याशित निर्णय की आशंका से अपने पोर्टफोलियो में जोखिम कम कर रहे हैं, भले ही 25 बेसिस पॉइंट की दर कटौती की व्यापक उम्मीद हो। फेड का कोई भी आश्चर्यजनक निर्णय दुनिया भर में बड़ी अस्थिरता पैदा कर सकता है। एफआईआई बिकवाली और रुपए की कमजोरी का दोहरा झटका। मुख्य कारण 2 और 3। आग में घी डालने का काम किया है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज की लगातार बिकवाली ने। वे आज लगातार 7वें दिन शुद्ध बिकवाल रहे। एफआईआईज ने लगातार 7वें दिन बिकवाली की। दिसंबर के पहले सप्ताह में लगभग 10,401 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची। इस बिकवाली के पीछे 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। 1. रुपए का लगातार गिरना। भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 90.38 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। मुद्रा का लगातार कमजोर होना विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय संपत्ति को बेचना सस्ता बनाता है, जिससे वो अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड ऑयल $63 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ाती हैं, जिससे बाजार की धारणा कमजोर होती है। क्षेत्रीय सूचकांकों में खून खराबा। मुख्य कारण 4। बिकवाली का दबाव पूरे बाजार में तीव्र था, लेकिन कुछ क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आई, जो लगभग 4% तक टूट गया। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मीडिया सूचकांकों में भी 2% से अधिक की भारी गिरावट देखी गई। ये दर्शाता है कि निवेशकों की सतर्कता व्यापक बाजार में भी फैल गई है। स्टॉक्स विशिष्ट आपदाएं। इंडिगो और रिलायंस। मुख्य कारण 5। आज की सबसे बड़ी स्टॉक खबरें कंपनी विशिष्ट नकारात्मक खबरों से प्रेरित थीं। एविएशन। इंडिगो के शेयर निफ्टी 50 में सबसे बड़े लूजर रहे, जो 8.62% से अधिक गिर गए। इसका कारण एयरलाइन के परिचालन संकट का 7वें दिन भी जारी रहना। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एफडीटीएल नियमों के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने और देरी ने ब्रोकरेज फर्मों को स्टॉक पर अपने लक्ष्य मूल्य टारगेट प्राइस कम करने के लिए मजबूर कर दिया है। 2. रिलायंस समूह को झटका। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 5% के निचली सर्किट पर बंद हुए। इसका मुख्य कारण प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना था। इस नियामक दबाव ने दोनों शेयरों को नीचे धकेल दिया। खंड 5. सकारात्मक पहलू और आईपीओ गतिविधियां। विजुअल सकारात्मक मार्केट ग्राफिक, फिर आईपीओ लोगो या ग्राफिक्स की ओर संक्रमण। मेजबान। हालांकि आज बाजार में बड़ी गिरावट थी, लेकिन कुछ अच्छी खबरें थी। वैश्विक मोर्चे पर यूएस इक्विटी पिछले सत्र यानी शुक्रवार के बंद पर मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, जो कम मुद्रास्फीति के संकेतों से प्रेरित था। भारतीय बाजार में भी टेक महिंद्रा सेंसेक्स में बढ़त के साथ बंद होने वाले कुछ शेयरों में से एक था। और अंत में प्राथमिक बाजार अभी भी सक्रिय है। कोरोना रेमेडीज और वेकफिट इनोवेशन के पब्लिक इशू आज सदस्यता के लिए खुले। इसके अलावा मीशो आईपीओ आवंटन को भी अंतिम रूप दिया जाना था। आगे क्या देखें?
तो संक्षिप्त में 8 दिसंबर जोखिम कम करने का दिन था। बाजार यूएस फेड के फैसले का इंतजार कर रहा है। एफआईआई बिकवाली से चिंतित है और कॉरपोरेट जगत की बुरी खबरों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है। अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं। फेड के फैसले और रुपए की चाल पर कड़ी नजर रखें। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, दैनिक बाजार विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं इस हफ्ते बाजार में आपको सबसे बड़ा जोखिम क्या दिखता है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।